नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉइन्स टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है कॉइन्स पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन कॉइन पर बात करता हूँ। विक्टोरिया का देहांत 20 जनवरी 1901 में हो जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी एडवर्ड सप्तम ने राजपाट संभाला। एडवर्ड सप्तम का कार्यकाल सन 1903 से लेकर 1910 तक माना जाता है। एडवर्ड सप्तम के कार्यकाल के दौरान चांदी के, तांबे के और कॉपर निकल धातु के सिक्के जारी किए गए थे। आज अपन बात करेंगे कॉपर के सिक्कों के बारे में, जो सन 1903 से लेकर 1910 तक विभिन्न वर्षों में जारी किए गए थे। तो आज अपन बात कर रहे हैं कॉपर के सिक्कों में सबसे कम मूल्य के सिक्के 1/12 आना के बारे में। तो आज का टॉपिक हुआ 1/12 आना स्कैर्स कॉइन। 1/12 आना कॉइन। एडवर्ड सेवंथ, एडवर्ड सप्तम। ये सिक्का सन 1906 में जारी किया गया था और एक मिंट कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किया गया था। इस सिक्के का वजन 1.5 ग्राम होता है। ये सिक्का ब्रॉन्ज धातु में निकला हुआ है। ब्रॉन्ज का मतलब इसमें कॉपर की मात्रा होती है 95%, टिन की मात्रा होती है 4% और जिंक की मात्रा होती है 1%। इस सिक्के के गोलाई में ऊपर लिखा हुआ है एडवर्ड सेवंथ किंग एंड एम्परर और सेंटर में एडवर्ड सेवंथ का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बना हुआ है। इस सिक्के के बैक साइड की तरफ सेंटर में लिखा हुआ है 1/12 आना और नीचे लिखा हुआ है इंडिया और सबसे नीचे सन लिखा हुआ है 1906 और सिक्के के चारों तरफ फूल पत्तियों की डिजाइन बनी हुई है। हर सिक्के की 2 साइड होती है। जिस साइड की तरफ राजा या रानी का पोर्ट्रेट बना होता है वो सिक्के की मेन साइड कहलाती है और इस साइड को बोलते हैं ओबवर्स। दूसरी साइड जिस पर कोई भी डिजाइन बनी होती है उस साइड को बोलते हैं रिवर्स। एडवर्ड सेवंथ के कार्यकाल के दौरान 1/12 आना के सिक्के सन 1903 से लेकर 1910 तक विभिन्न वर्षों में जारी किए गए थे। कुछ सालों में ये सिक्के बहुत अधिक संख्या में निकाले गए थे। जैसे सन 1907 में ये सिक्के करीब 2 करोड़ की संख्या में जारी किए गए थे और सन 1908 में ये सिक्के 2 करोड़ 20 लाख की संख्या में निकाले गए थे और सन 1909 में ये सिक्के 1 करोड़ 20 लाख की संख्या में जारी किए गए थे और सन 1910 में ये सिक्के करीब 2 करोड़ 40 लाख की संख्या में जारी किए गए थे। लेकिन सन 1906 में ये सिक्के बहुत कम संख्या में निकाले गए थे, इसलिए कलेक्शन की दृष्टि से सन 1906 वाले सिक्के अच्छे माने जाते हैं। ये सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए। दूसरी बात एक और, सन 1906 में 1/12 आना वाले सिक्के 2 तरह के जारी किए गए थे। एक सिक्का तो कॉपर धातु में जारी किया गया था जिसमें कॉपर की मात्रा होती है 100%। दूसरा सिक्का ब्रॉन्ज धातु में जारी किया गया था। इस प्रकार 2 तरह के सिक्के जारी किए गए थे। इनमें ब्रॉन्ज धातु वाला सिक्का काफ़ी रेयर कैटेगरी में आने वाला है क्योंकि ब्रॉन्ज धातु वाले सिक्कों की मिंटेज बहुत कम हुई थी। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है ये बात नोट करने लायक है। अब आप देखिए, जो सिक्के कॉपर में निकाले गए थे वो सिक्के का वज़न 2.16 ग्राम है, यानी कि 2 ग्राम 160 मिलीग्राम है
और जो सिक्का ब्रॉन्ज धातु का है उसका वजन 1.5 ग्राम है, यानी कि लगभग 1.5 ग्राम के आसपास है। दूसरी बात, जो सिक्का कॉपर धातु में निकाला गया था उसकी मोटाई ज़्यादा है और ब्रॉन्ज वाले सिक्के की मोटाई कम है, यानी कि वो सिक्का पतला है और ये सिक्का मोटा है। दूसरी बात एक और, ये जो सिक्का कॉपर धातु का है उसकी मिंटेज हुई थी लगभग 90 लाख के आसपास और ब्रॉन्ज धातु वाले सिक्के बहुत ही कम मात्रा में मात्र 20 लाख की संख्या में ही जारी किए गए थे। इस प्रकार ये 1906 में 2 तरह के सिक्के जारी किए गए थे। तो आपको ब्रॉन्ज धातु वाले सिक्के कलेक्ट करने चाहिए क्योंकि इनकी रेट आगे जाकर काफ़ी बढ़ने वाली है। अब आप इस सिक्के की रेट जान लेंगे। ये सिक्का फाइन कंडीशन, वेरी फाइन कंडीशन और यूएनसी कंडीशन के हिसाब से इस सिक्के की रेट 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक पहुंच जाती है। आज आपको जानकारी मिली एडवर्ड सेवंथ के 1/12 आना के कॉइन की। इसी प्रकार मेरे वीडियो रेयर कॉइन पर और स्कैर्स कॉइन पर आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।